नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज कोई विशेष बात, क्या आपकी कुंडली में कालसर्प योग है? क्या आप अपनी नौकरी में कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, बार बार स्थान बदलना पड़ रहा है, नौकरी बदलनी पड़ रही है? या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बड़ी लंबी लंबी कहानियां बनाता है और ऐसी झूठी कहानियां आपको सुनाता है कि आपको फौरन यकीन हो जाता है, हालांकि बाद में पता लगता है कि ये सारी कहानियां तो एकदम झूठी थी, लेकिन उसकी कहानियां इतनी विश्वसनीय होती हैं कि एक बार को अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाए। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, आप टिक नहीं पा रहे हैं, कहीं पर समस्याएं खड़ी हो रही हैं, स्थिरता चाहते हैं लेकिन स्थिरता मिल नहीं रही है। तो फिर आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो आपको अचंभित भी करेंगी और आश्चर्यचकित भी करेंगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो उसके बाद अपने सभी मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या जानना चाहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उस बात की जिसकी मैंने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे राहु पर। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मूल रूप से तो 7 ही ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। लेकिन 2 और ग्रहों की हम लोग बात करते हैं, और वो जो ग्रह हैं वो है राहु और केतु। अब ये जो दोनों ग्रह हैं इनको छाया ग्रह कहा गया है। अब है तो ये छाया, लेकिन इनका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कुंडली में कि आपको ये एकदम चकित कर देते हैं जब अपना प्रभाव डालना शुरू करते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं राहु की। अब ये जो राहु है इसकी बड़ी चमत्कारिक कहानियां भी हैं, पौराणिक आख्यान भी हैं और उनके प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं। मैं आज उन सभी पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। अगर हम ज्योतिषीय चर्चा करें तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि राहु को कुछ जो हमारे विद्वान हैं, ज्योतिषीय विद्वान, वो मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं और धनु में नीच का मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान हैं जो वृष में उच्च का मानते हैं और उसके अपोजिट जो वृश्चिक राशि है उसमें नीच का मानते हैं, और कन्या में दोनों ही जने इसको स्वराशि का मानते हैं। तो जिनकी कुंडलियों में ये वृष या मिथुन में है तो वो उच्च राशि जैसे प्रभाव देता है, इसको शनि के समान माना जाता है। लेकिन राहु के जो कार्य हैं वो एकदम विपरीत है। हमारी जो ज्योतिष शास्त्र की प्रमुख पुस्तिका है मंत्रेश्वर की फलदीपिका, उसमें इसे पाखंडमती तक कहा गया है। ये चर्म रोग है, म्लेच्छ जाति का है, पाखंडमती है, झूठी झूठी कहानियां बनाने पर आपको विवश करता है। अब इसको छाया ग्रह भी माना गया है। मूल रूप से हम देखा जाए तो जो पृथ्वी और चंद्रमा की छाया है उसी को वास्तविक रूप में राहु और केतु कहा गया। उसकी चर्चा मैं भी आगे आपसे करूंगा। सबसे पहले एक पौराणिक आख्यान की बात करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में और हमारे पुराणों में बहुत सारी ऐसी कथाएं कही गई हैं जो देखने और सुनने में आज की तारीख में हो सकता है आपको थोड़ी अजीब सी लगे और लगे पता नहीं इसका क्या अर्थ है, लेकिन उन सारी कथाओं के पीछे बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। और ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जब वो धीरे धीरे उजागर होते हैं तो वो फिर वही कार्य करते हैं जो बीज मंत्र करते हैं। बीज मंत्रों के साथ क्या है? बीज का मतलब होता है गुप्त। उन मंत्रों के अंदर कोई ऐसी गुप्त विधि है, कोई ऐसी गुप्त बात है जो आपको नहीं पता होती, और तब तक नहीं पता होती जब किसी पहुंचे हुए गुरु की शरण में आप ना हो और वो आपको उस लाइन में ले जाकर उस स्तर तक ना ले जाए जहां पर आपको उन बीज या गुप्त बातों का पता लगे। ऐसे ही हमारी तमाम जो पौराणिक आख्यान और कथाएं हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान पर आधारित है। बहुत सारे संकेत और प्रतीक चिन्ह उनके अंदर छुपे हुए हैं। अब शर्त यह है कि आप उस स्तर तक पहुंच जाएं, आपके ज्ञान का स्तर उस स्तर तक स्वतः पहुंच जाए, अध्ययन से पहुंच जाए या किसी गुरु की कृपा से पहुंच जाए, ताकि आप उन प्रतीकों और संकेतों के अर्थ पढ़ सकें। तो बहुत सारे रहस्य खुलते हैं। अब चूंकि मेरे ज्योतिष का नाम जन्म कुंडली रहस्य में, इसमें आपके साथ यही सब करने जाऊंगा इतने अध्ययन के पश्चात कि जिन जिन बातों को हमें पता लग पाया है और जो बातें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं
वो सब बातें खोलने की कोशिश करेंगे। आज देखिए हम राहु की चर्चा कर रहे हैं, तो राहु के बारे में एक विशेष बात क्या है कि स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, अवंती खंड बल्कि, उसमें एक कथा आई है, वो राहु से संबंधित है। आप सब उस कथा को जानते हैं, मैं दोहरा रहा हूं और फिर आप देखिएगा। वो कथा समुद्र मंथन की कथा है। आप जानते हैं कि देवताओं और दैत्यों में जिस दौरान युद्ध चल रहा था, तो एक संधि करके और फिर वो समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन होने के पश्चात जिसमें देवताओं ने और दानवों ने दोनों ने मिलकर उसे मंथन किया, 14 प्रकार के रत्न निकले। तो 13वें रत्न थे धन्वंतरी महाराज, और 14वां रत्न था अमृत से भरा हुआ कलश। तो धन्वंतरी जी जब अमृत भरा कलश लेकर प्रकट हुए, तो उस अमृत को देखते ही मारामारी मच गई। दैत्य और दानवों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब धन्वंतरी जी को लगा कि पता नहीं मैं इन लोगों को शांत कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसका वितरण कैसे करेंगे, कलश गिर के टूट भी सकता है, अमृत खराब भी हो सकता है, या हो सकता है एक ही पक्ष लेके चला जाए इसको। अब वो चाहते तो थे कि हमारे देवताओं को ये सब कुछ मिले, तो उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को स्मरण किया। तो भगवान विष्णु मोहिनी, विश्व मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। अब इतनी खूबसूरत रूपमती अनिंद सुंदरी स्त्री को देखकर दैत्य और दानव दोनों ही स्तंभित हो गए। उनको पता ही नहीं लग पाया कि ये भगवान विष्णु है। उन्होंने देखा एक अपूर्व सुंदरी उनके सामने आके खड़ी हो गई है। तो भगवान धन्वंतरी ने वो कलश उनको सौंप दिए। उसने अपने दोनों कंधों पे 2 कलश रख लिए। उसने देवताओं और दैत्यों दोनों से कहा कि आप लोग पंक्तियां बनाकर बैठ जाएं। देवता एक पंक्ति में बैठ गए, दैत्य दूसरी पंक्ति में बैठ गए। अब उस सुंदरी ने 2 कलश अपने हाथ में लिए और एक कलश से देवताओं को और एक कलश से दानवों को अमृत पिलाना शुरू किया। लेकिन इसमें छल था। छल यह था कि एक कलश में तो अमृत था, लेकिन दूसरे कलश में अमृत ना होकर अमृत जैसा द्रव था। लेकिन उसके रूप जाल में ऐसे फंसे दैत्य लोग, उनको समझ में ही नहीं आया कि हमें अमृत नहीं पिलाया जा रहा, हमें तो कुछ और पिलाया जा रहा है। वो पीते रहे और उसको निहारते रहे। इतनी खूबसूरत स्त्री थी। लेकिन उन्हीं दैत्यों के बीच एक दैत्य ऐसा भी था जिसकी बुद्धि बड़ी तेज थी, जिसकी निगाहें बड़ी तेज थी। उसने भगवान विष्णु के इस छल को पकड़ लिया। उसने देख लिया कि जो अमृत है या जो एक दूसरा कलश है वो कुछ और है, और जो ये वाला कलश है ये कुछ और है। तो देवताओं को कुछ और पिलाया जा रहा है। तो उसने फौरन क्या किया, उसने अपना एकदम रूप बदला, स्वयं को देवताओं जैसा किया और धीरे से जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और वहां बैठ गया जहां सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, ठीक उनके पीछे जाके बैठ गया। इधर विश्व मोहिनी के रूप में, रूपमती स्त्री के रूप में भगवान विष्णु वो अमृत पिलाते हुए उसके पास पहुंचे। अब जैसे ही उसको वो अमृत पिलाने लगे, तो इस बीच थोड़ी देर बाद ही सूर्य और चंद्रमा को इस बात का पता लग गया कि हमारे पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये वस्तुतः देवता ना होकर कोई दैत्य है। लेकिन वो भगवान विष्णु को बता नहीं सके, और जब तक वो इशारे से बता पाते कि ये दैत्य है, देवता नहीं है, तब तक भगवान विष्णु के कलश से अमृत की कुछ बूंदें उनकी अंजलि में जा चुकी थी, स्वरभानु की अंजलि में, और उसने उसका आचमन किया और 3-4 बूंदें उसके कंठ तक उतर आई। लेकिन इस बीच चूंकि भगवान विष्णु को संकेत कर दिया था सूर्य और चंद्रमा ने, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी। अब गर्दन भले ही उसकी काट दी, लेकिन 3-4 जो बूंदें थी वो तो उसके कंठ में आ गई थी। तो ये वाला जो हिस्सा था गले तक का, सिर से लेकर गले तक का हिस्सा, वो उसका अमर हो गया। और वो जो हिस्सा था वो ही हिस्सा स्वरभानु का राहु कहा जाता है। अब इस बीच ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो उसका शेष हिस्सा कट के अलग हो गया, निर्जीव हो गया था, उसके स्थान पर उन्होंने एक सर्प जैसी काया को उस गले के साथ जोड़ दिया, तो उसके नीचे का हिस्सा सर्प जैसा हो गया। तो राहु सर्पाकार हो गया। यही काल सर्प योग बनाता है। अब ये क्या करेगा हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। अब कहा यह जाता है कि वो हिस्सा जो गले से लेकर सिर तक था वो राहु कहलाने लगा, और जो शेष हिस्सा था वो केतु कहलाया। यहां तक कहा जाता है कि चूंकि जब गर्दन काटी गई तो राहु वाले हिस्से से जो कुछ अमृत की बूंदें जमीन पर गिरी, वो प्याज के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अब किस ग्रंथ में कहा गया इसमें मुझे
मालूम नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि उसकी उत्पत्ति प्याज के रूप में हुई। और जो केतु वाले हिस्से, धड़ वाले हिस्से से कुछ रक्त की बूंदें गिरी, क्योंकि दैत्य था, तो वो लहसुन बना। तो इसीलिए बहुत सारे व्रत में और दूसरे विधानों में प्याज और लहसुन का निषेध किया गया, क्योंकि वो राहु और केतु के रक्त की बूंदें थी। लेकिन दूसरी ओर चूंकि उनके अंदर अमृत का भाग आ गया था, अमृत की कुछ बूंदें आ गई थी, तो उसको अमृत भी प्राप्त हो गया। इसीलिए ये दोनों जो वस्तुएं हैं ये अमृत हो गई। औषधीय रूप से ये दोनों चीजें अमृत हैं और तमाम किस्म की व्याधियों के लिए ये औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका एक कथा ये भी आती है। बहरहाल हम वापस राहु पे चलते हैं। अब आप देखिए, राहु ने जब ये काम किया तो उसका बुद्धि चातुर्य देखिए। इतने सारे दैत्य बैठे थे, कोई दैत्य भगवान विष्णु के छल को नहीं पहचान पाया, लेकिन उसने उस छल को पहचान लिया। अच्छा, कोई और पहचान भी लेता तो वो क्या करता? वो तुरंत कोई हल्ला मचाकर कुछ करके उनका भंडाफोड़ करने की कोशिश करता, लेकिन नहीं, इसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। उसने भगवान विष्णु को के छल को, उनके दांव को उन्हीं के दांव से परास्त किया। उसने बजाय कुछ करने के स्वतः ही रूप धारण किया देवताओं का और जाकर उन्हीं की पंक्ति में बैठ गया, ताकि विष्णु को भी ना पता लगे कि एक दैत्य जो है वो देवता बनकर बैठा है, और अमृत पान करने में सफल तो हो ही गया। तो इसका बुद्धि चातुर्य भी बहुत जबरदस्त है। इसने भगवान विष्णु के छल को पहचाना भी, और उस छल का उत्तर छल से ही दिया, अपने का रूप परिवर्तित करके दिया। तीसरी बात, इसने किसी अन्य दैत्य को ये बात नहीं बताई, किसी अन्य दैत्य को नहीं कहा कि भगवान विष्णु ये करने जा रहे हैं। तुरंत स्वयं रूप बदला और जाकर बैठ गया। अब आप देखें कि इस कथा में एक छोटी सी कथा इसमें और है, आगे का एक हिस्सा। वो हिस्सा ये है कि चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया था भगवान विष्णु को कि हमारे पीछे दैत्य बैठा है, और संकेत मिलते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी, तो उस दिन से यह सूर्य और चंद्रमा का बैरी हो गया। अब ज्योतिष शास्त्र में इसको सूर्य चंद्रमा का बैरी माना जाता है। अब उससे पातक योग भी बनता है, चांडाल योग भी बनता है, और भी कई सारे ग्रहण योग भी बनता है, और ये सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है। तब से लेकर वो सूर्य को लगातार डसता है, चंद्रमा को डसता है और उनसे ग्रहण लगाता है। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, भूगोल में देखेंगे, तो सूर्य और चंद्रमा पर जो ग्रहण लगता है वो छाया से ही तो लगता है। पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, लेकिन दोनों ग्रहण छायाओं से पड़ते हैं। और मैं आपसे कह ही चुका हूं, ये छाया ग्रह हैं, इन्हीं को राहु और केतु कहा जाता है। इसका विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। तो ग्रहण भी इसने लगाना शुरू किया, उस दिन से चंद्रमा और सूर्य का ये बैरी भी हो गया। अब कुंडली में देखिए आप लोग, अगर किसी बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में राहु का जबरदस्त प्रभाव आ रहा है, अब ये प्रभाव आपके लग्न पर है, लग्नेश पर है, चंद्रमा पर है, कहां पर है, ये तो आपकी या उस बच्चे की कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन अगर वो प्रभाव है और संपूर्ण रूप से है, तो देखिए उस बच्चे के अंदर भी या उस व्यक्ति के अंदर भी लगभग वही सारे गुण आ जाएंगे जो इस स्वरभानु नाम के राक्षस के भीतर थे या राहु के अंदर है। मसलन ऐसा बच्चा बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा चतुर भी होगा, उसके अंदर यह क्षमता होगी कि वो आपके छल को पहचान सके, वो आपके छल को पहचान लेगा। लेकिन उससे भी बड़ी क्षमता उसके अंदर क्या है कि वो आपके छल को पहचानने के बाद भी आपको पता नहीं लगने देता कि उसने आपके छल को पहचान लिया है, और वो आपके दांव से आप ही को परास्त करने का माहिर होता है। अब चूंकि उसने रूप बदल लिया था, आपने देखा इस कहानी में रूप बदला, तो इसका मतलब वो रूप बदलने में माहिर है। मतलब वो जब आपको कहानियां सुनाएगा तो एक नए किस्म की कहानी सुनाएगा, जो उसका दूसरा ही स्वरूप होगा। बाहर वो कुछ और करके आया होगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों में ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो तमाम नई नई किस्म की कहानियां अपने घर में आके गढ़ते हैं। कई बार शिकायतें थे तब भी वो नई कहानी और ऐसी इस किस्म की कहानियां गढ़ेंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये तो देवता ही तो है, ये दैत्य कहां है, उसमें दैत्य वाले गुण कहां है, मैं कहानी से रिलेट कर रहा हूं। तो वो इस प्रकार के छल प्रपंच करेगा, इस प्रकार की कथाएं आपको सुनाएगा कि आप निश्चित रूप से उससे प्रभावित हो जाएंगे। हालांकि बाद में पता लगेगा कि जो इसने कहा तो बिल्कुल उल्टा था। तो वो छल प्रपंच वाली कहानियां सुनाने में एकदम माहिर हो जाता है, झूठ बोलने में माहिर होता है, और इतना बढ़िया झूठ बोलने में कि आप पहचान ही नहीं पाते, और जब पहचान पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। दूसरी बात,
उसके अंदर स्वार्थ भाव आपको बड़ा मिलेगा। देखिए, वो जो सर्वभानु राक्षस था, जो राहु कहलाया, मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, वो चाहता तो अपने अन्य दैत्यों को भी बता सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, किसी को मिले ना मिले भाई, मुझे तो ये अमृत रस प्राप्त करना है। तो अगर किसी व्यक्ति पर इस तरह का प्रभाव है, उसके अंदर भी ये भाव आ जाएगा कि जो हासिल करना है वो मैं हासिल कर लूं, बाद में देखेंगे किसी को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये जो छल प्रपंच और थोड़े पाखंड की भावना है, ऐसे व्यक्ति में आ जाती है। और झूठी कहानी सुनाने में तो ऐसे व्यक्ति का कोई सानी होता ही नहीं है, प्रतिशोधी भी होगा। अब उसने चंद्रमा और सूर्य को देखा कि इन्होंने मेरी ओर संकेत करके मुझे मेरा अहित कराया, मेरा नुकसान कराया, गला कटा, तो वो हमेशा उसके लिए उनका बैरी हो गया। और जो मैंने भी खगोल शास्त्र की आपकी कथा सुनाई, उसके कारण से उस पर ग्रहण लगाता है। तो इस कहानी का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि अगर ऐसे व्यक्ति के पोल कोई व्यक्ति खोल देता है, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो या दूसरा अन्य व्यक्ति, तो ये हमेशा के लिए उसका बैरी हो जाता है और आसानी से उसको छोड़ता नहीं है। प्रतिशोध लेगा, पूरा प्रतिशोध लेगा, उसको परास्त करने की अपनी पूरी जी जान लगा देगा। तो उस लिहाज से राहु की जो ये कथा है, ये बड़ी विचित्र किस्म की कथा है। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि दूसरा घर चूंकि हमारी कुंडली में वाणी का घर होता है, तो अगर कहीं वाणी के घर में इसका प्रभाव आ जाए तो ये झूठ बोलने के साथ साथ अपशब्दों का, कठोर वचनों का भी इस्तेमाल करना ऐसा व्यक्ति शुरू कर सकता है। अब वो कितना प्रभाव है और किस तरह से आ रहा है, ये तो जब हम आपकी कुंडली देखेंगे या उस व्यक्ति विशेष की कुंडली देखेंगे तभी ये सब कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले नहीं कह सकते। लेकिन ये होता बहुत कुछ है। अब राहु से तमाम सारे योग बनते हैं, तमाम सारी और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं आज उन सब की चर्चा करूंगा तो ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में तो मैं अब इस कथा के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसकी विशेषताएं आपको बता दी, उस कथा से रिलेट किया कि उसके जो प्रतीकात्मक अर्थ हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु उतना बलवान है और उसी तरह से उन चीजों को प्रभावित कर रहा है जहां से आप प्रभावित होंगे, तो उसमें लगभग वही सारे गुण आ जाते हैं जो इस पौराणिक कथा वाले गुण हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और स्थितियां बनती हैं। राहु काल होता है। राहु काल क्या होता है? राहु काल में अच्छे काम क्यों नहीं करने चाहिए, या कब कब निषेध होता है? राहु के और कौन सारे योग बनते हैं? काल सर्प योग क्या करता है? इसकी चर्चा मुझे लगता है कि मुझे राहुल पर एक वीडियो और करना पड़ेगा, उस अगले वीडियो में हम करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक बार पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप लोग शेयर करें। अगर शेयर अभी तक नहीं किया है, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसे लोगों को जरूर भेजिए जिनको ज्योतिष में बड़ी दिलचस्पी है और जो इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जिनके मन में कुछ शंकाएं और समाधान है। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने तमाम वीडियोस के मामले में बनाकर आपको जो शंकाएं हैं आपके मन में, जो कुछ प्रश्न हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, उनको दूर करने की कोशिश करूं। तो एक अगले वीडियो में हम जरूर फिर से बात करेंगे। और ये मैं जरूर चाहूंगा कि YouTube पर जाकर आप हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, और जो भी आपके मन में प्रश्न या कोई चीजें हैं वो सब उस पर कमेंट के रूप में जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता लगता रहे। और जब मैं अगला वीडियो करूं अब से कुछ दिन बाद, तो इस बीच आपके वो सारे कमेंट्स मेरे पास आ जाए, ताकि उनको इंक्लूड करते हुए मैं वो सारे उत्तर भी उस वीडियो में आपको दे पाऊं, उन जानकारियों के अलावा जो मैं अपने मन में लिए बैठा हूं कि ये मैं जानकारी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।